दोस्तों नमस्कार। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे तिल की फसल, साथ साथ तिल की अंतर्राष्ट्रीय खबरें। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबर तिल को लेकर खबर निकल के आ रही है कि इंटरनेशनल बाज़ारों में तिल के मार्केट की स्थिति नए सीजन में भारत के लिए प्रॉफिटेबल यानी लाभप्रद रह सकती है। चीन विश्व का सबसे बड़ा तिल का खरीदार माना जाता है और वहां पर चीन की वार्षिक आवश्यकता लगभग 10 से 11 लाख टन मानी जाती है। लेकिन चीन की आर्थिक स्थिति में लगातार परेशानियां बढ़ रही हैं। साथ साथ वहां सूखे की स्थिति में भी काफ़ी इजाफा है। साथ साथ ये भी एक महत्वपूर्ण यह है कि अफ्रीकन कंट्री से सबसे ज़्यादा तिल का बड़ा खरीदार चीन है और उसके बाद भारत माना जाता है। और चीन की स्थिति का प्रभाव भारत पर पड़ेगा और चीन का बड़ा खरीदार भारत तिल का अच्छा खरीदार माना जा सकता है। भारत में तिल का उत्पादन के बारे में भी अलग अलग राय निकल के आ रही है और पुराना स्टॉक भी लगभग खाली बताया जा रहा है। और इम्पोर्टेड तिल का अभी कोई समाचार नहीं है कि कोई बड़े सौदे हुए हैं, तो इससे नवंबर दिसंबर से पहले तिल की इम्पोर्टेड मटेरियल आने की संभावना कम बन रही है। यूपी यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में नए तिल की छुटपुट आवक शुरू हुई है, क्योंकि लगभग 8-10 दिन पहले लगभग सभी क्षेत्रों में तेज़ बरसात थी। उससे तिल की क्वालिटी में कुछ डैमेज यानी ख़राब होने की भी संभावना बन रही है और इसका असर तिल की फसल पर हो सकता है। यूपी एमपी सहित में तिल की बुआई बढ़ने से नए सीजन में लगभग 1 लाख टन तिल की फसल होने की अनुमान है, जो पिछले साल से जो गत वर्ष 1 लाख टन से कम हुई थी। यूपी एमपी में नई आवक का प्रेशर 10 अक्टूबर के बाद शुरू होने की संभावना बनेगी, तभी सभी फैक्ट्रियां चालू हो पाएंगी। यूपी एमपी फिलहाल मंडियों में तिल के भाव लगभग 110 रुपये से 120 रुपये है और फैक्ट्री पहुंच हल्द वैरायटी का प्रति केजी 130 और शॉर्टेक्स वैरायटी का 134 से 135 के भाव बताए जा रहे हैं। तिल के हल्द मार्केट में भारत का एकाधिकार कई सालों से चल रहा है, लेकिन उसमें अब धीरे धीरे फ़र्क आना लगेगा। हल्द का निर्यात रेगुलर होगा, लेकिन अब भारत को वर्ल्ड मार्केट में के भावों की पैरिटी पर चलना पड़ेगा, क्योंकि अब हल्द के नए विकल्प बन गए हैं। अभी तक यूरोपियन देश और अमेरिका में मात्र भारत ही हल्द तेल का निर्यात होता था, लेकिन अब अफ्रीकन देश में हल्द तिल के बड़े विकल्प खड़े हो चुके हैं। भारत का उत्तरोत्तर तिल का उत्पादन घटा है, जिसमें हल्द फैक्ट्रियों का रॉ मटेरियल प्राप्त करने में परेशानियां खड़ी हो रही हैं। इसके अलावा अफ्रीकन देशों की तुलना में यहाँ पे कॉस्टिंग भी ऊंची हो रही है, क्योंकि अफ्रीकन देशों से यूरोप, अमेरिका और वियतनाम को हल्द खरीदने में कॉस्टिंग कम होती है। बरसों से भारत तिल का इंपोर्ट कर यहाँ हॉलिंग करता है और उसके बाद निर्यात करता था। यूरोपियन देश, अमेरिका व अनेक पश्चिमी देशों में भारत के रेगुलर कस्टमर हैं, लेकिन अब खरीदारों को एक विकल्प अफ्रीकन कंट्रीज़ के रूप में भी मिल गया है। गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़ को कुल मिलाकर देश के अंदर इस बार यूपी, एमपी, गुजरात, हरियाणा और छत्तीसगढ़ को सभी को शामिल करें तो इस बार देश में तिल का उत्पादन लगभग 2 लाख टन रहने की उम्मीद है, जो गत वर्ष से अधिक है। पिछले साल लगभग 1.60 लाख टन तिल का उत्पादन हुआ था और गौरतलब है गत वर्ष सीजन के आरंभ में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 1.75 लाख टन था, जो चालू वर्ष में एकदम 25,000 टन रहने का अनुमान है। जो भी गुजरात के ग्रीष्मकालीन सीजन का तिल है, इसमें चालू वर्ष की फसल अधिक होने के बावजूद सप्लाई गत वर्ष से कम रहेगी। साथ ही तिल के आयात का भी कोई साधा नहीं है। इससे आगामी 2 से 3 महीना इंपोर्टेड तिल की सप्लाई की संभावनाएं भी कम नज़र आ रही हैं। गौरतलब है कि तिल के बाज़ार के लिए अक्टूबर और नवंबर मंथ अच्छा रहने की संभावना बन सकती है। दोस्तों, ऑयल सीड्स, चाहे वो सोयाबीन हो, सरसों हो, कैस्टर हो, मूंगफली हो, इन सभी की विशेष जानकारी भुगतान करने पर उपलब्ध हो सकती है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।